ध्यान से देखना, ये कोई भी एक लाइन है, यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए गए, ध्यान से देखो, इसमें से इसको अपन ने ए बोला, इसको बी बोला। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, और इसको एक डायरेक्शन दे दिया ए टू बी, इसको वेक्टर कहा गया। तो वेक्टर के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले समझना। द फर्स्ट थिंग इज लाइन ऑफ सपोर्ट। जो ये लाइन है, मतलब जिस लाइन का ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। दूसरा सेंस, सेंस मतलब डायरेक्शन। जैसे इस वेक्टर के लिए सेंस जो है वो ए टू बी है। और तीसरा लेंथ, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। ये जो पॉइंट है इसको अपन बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट इसको अपन बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर के साथ तीन चीज़ें अटैच होती है बेटा, एक उसका लाइन ऑफ सपोर्ट, दूसरा उसका सेंस, और तीसरा उसकी लेंथ। ठीक है। फिजिक्स का वेक्टर हम अलग था, वो अलग तरीके से ट्रीट होता था, अलग नहीं था, अलग ट्रीट होता था, उसको हम लोग पढ़ते थे इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि कोई भी वेक्टर किसी लाइन का पार्ट होता है, जिस लाइन का पार्ट होता है उसको लाइन ऑफ सपोर्ट कहते हैं। उसमें एक सेंस होता है, मतलब डायरेक्शन होता है, और उसकी लेंथ जो होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नोट करिएगा इसको ज़रा। अब कुछ बेसिक वेक्टर्स की बात कर लें फटाफट। सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। नोट कर लीजिए, बोल रहा हूँ एक लाइन। पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर is always associated with a point in the space. Position vector is always associated with a point in the space. Its initial point is at origin. Its initial point is at origin, and the terminal point is at the point, and the terminal point is at the point whose position is determined by it. Whose position is determined by it. Whose position is determined by it. तो देखो ध्यान से, जैसे दो पॉइंट अपन ने ले लिया, एक पॉइंट ए लिया,
माना इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है, एक वेक्टर बी लिया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया बी है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्पेस में ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन मान लिया यहाँ पर है। तो बेसिकली ये वाला जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है ये बी वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का ये सेंस होता है कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम बनाएंगे वेक्टर तो वो उसका पोजीशन वेक्टर हुआ। तो अगर आप ध्यान से देखो अगर हम अब ए बी वेक्टर की बात करें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अपन ने पढ़ा हुआ है। हम लोग बोलेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज ओ बी वेक्टर, है ना, ट्रायंगल लॉ ये पढ़ा हुआ है अपन ने। तो यहाँ से ए बी वेक्टर आ जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यानी आज के बाद एक चीज़ जो आई ये छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो हम लोग इसको हमेशा अब यूज़ करने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर को डिटरमाइन करना है तो हेड का पोजीशन वेक्टर मतलब टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं अगली पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, इनका डायरेक्शन सेम हो उनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, है ना। गलत है ये डेफिनेशन। चलिए लिखिए, लिखिए the vectors which have the same line of support, vectors which have the same line of support, vectors which have the same line of support are called parallel vectors. Vectors which have the same line of support are called parallel vectors. They also known as collinear vectors. They also known as collinear vectors. They also known as collinear vectors. अब देखो ध्यान से क्या है ये, मतलब अगर कोई वेक्टर है ये ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर है बी, ये कोई वेक्टर है सी। अभी तक आपको ये लगता था कि ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसा नहीं है, ये तीनों पैरेलल हैं। ऑल आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? हमको क्या चाहिए? सेम लाइन ऑफ सपोर्ट के, मतलब एक ही लाइन के हिस्से हैं, ये टुकड़े हैं। तो इसीलिए कहा गया कि अगर ए और बी जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं देन हम ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू लैम्डा बी, वेयर लैम्डा इज ए रियल नंबर। जैसे ए अगर -2b है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, और मैग्नीट्यूड b से डबल हो गया। आ रही बात समझ में? लैम्डा अगर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम।
तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि ए एंड बी आर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली डेफिनेशन ये पढ़ाई जाती है पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, बट एंटी पैरेलल कुछ होता ही नहीं है, पैरेलल होता है, वो पैरेलल ये होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नोट करिए ज़रा इसको। मैं आता हूँ उसके ऊपर भी, जो आपको पढ़ाया गया है उसको वो एक्चुअल बोलते क्या हैं बता देता हूँ। इसके बाद बात आगे बढ़ी लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स लिख लीजिए डेफिनेशन। vectors which have the same line of support, vectors which have the same line of support and same sense are called like vectors, vectors which have same line of support and same sense, जो आप अभी तक पैरेलल समझते थे, है ना बेटा? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या है? लाइक वेक्टर्स। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। यहाँ भी हम ए इक्वल टू लैम्डा भी लिखेंगे, बट यहाँ पे शर्त आ जाएगी लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। आई बात समझ में? अगला लिख लीजिए अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। डेफिनेशन आप लिख लेंगे क्या खुद ही? मैं फोटो बना देता हूँ, समझ गए? अनलाइक, वही सेम लाइन ऑफ सपोर्ट अपोजिट सेंस, बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। इसका लिख लीजिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, भाई सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम सेंस एंड सेम लेंथ। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम सेंस, सेम लेंथ। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम सेंस, सेम लेंथ। ये इक्वल वेक्टर्स। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, सेम सेंस, सेम लेंथ।
अब देखो एक इम्पॉर्टेंट अब प्रॉपर्टी से शुरू करता हूँ। अगर एक ट्रायंगल है अपने पास ABC, D इसका मिड पॉइंट है, A को D से मिलाया, तो 2AD वेक्टर होता है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। दो ट्रायंगल हैं अपने पास, एक ABD और एक ACD, दोनों को ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? AB प्लस BD विल बी इक्वल टू AD। फिर अगेन इन ट्रायंगल ACD देखिए, AD वेक्टर लिखूँगा मैं AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, दोनों को ऐड कर लीजिए तो 2AD वेक्टर इज इक्वल टू AB प्लस BD प्लस CD प्लस AC। अब इसको ध्यान से देखिए, BD प्लस CD, BD और उधर से CD, अपोजिट डायरेक्शन, लेंथ इक्वल, तो ये चीज़ जगह हो जाएगी 0। अल्टीमेटली आ गया 2 टाइम्स AD वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। इसी को सॉल्व करने की दूसरा तरीका भी है, पोजीशन वेक्टर की मदद से सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखो, ट्रायंगल है, इसमें पोजीशन वेक्टर्स मान लेते हैं, किसी एक को ओरिजिन मान लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें A 3 बार आया है, तो जो ज़्यादा पॉइंट आया उसको ओरिजिन मान लेना चाहिए, तो कैलकुलेशन छोटा होता है। इसका पोजीशन वेक्टर B मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर C मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है D का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो मिड पॉइंट है भाई, सेक्शनल फार्मूला लग जाएगा। अरे हाँ या ना? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ D बेटा आ जाएगा B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2। अरे सेक्शनल फार्मूला 1:1 मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D, अब देखो AD वेक्टर की अगर बात करें 2AD वेक्टर, तो 2AD मतलब 2 टाइम्स B प्लस C बाई 2। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आया? क्योंकि AD वेक्टर मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, AD वेक्टर मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और A का पोजीशन वेक्टर क्या माना गया है, ओरिजिन। अरे हाँ कि ना? तो 2 ने 2 को खा लिया। अब B वेक्टर अगर ध्यान से देखो, ये हमारा ओरिजिन है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, तो B वेक्टर यही हुआ ना। अरे हाँ या ना? तो B वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB, और C की जगह AC, बस यही लाना था।
अब देखो यहीं से आगे बढ़ी बात, एक और लॉ यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। कुछ वेक्टर्स बना रहा हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 और मानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ AI इज AI वेक्टर, समझ गए ना? A1 का A1, A2 का A2, A3 का A3। अब ध्यान से देखो बेटा, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A1 ऐसे ही चलते चले गए, A8 A9 प्लस A9 A10, यही होगा ना रिजल्टेंट? इन सब का रिजल्टेंट यही होगा। वेक्टर एडिशन कर लिया तो A1 A2 हेड माइनस टेल, पढ़ाना भी अपन ने, तो A2 माइनस A1 हेड माइनस टेल, A3 माइनस A2 हेड माइनस टेल, A3 A4, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, A9 माइनस A8 एंड प्लस A10 माइनस A9। अब देखो ध्यान से, A2 ने A2 को खा लिया, A3 A3 मर जाएगा, A4 अगले वाले से मरेगा, बोलो A9 A9 को खा गया, A8 अगले वाले से मर जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली बचेगा माइनस A1 वहाँ का A10, मतलब A10 माइनस A1। तो ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है। तो टेल कहाँ है? A1 पे, और हेड कहाँ है? A10 पे। यही आया ना? बोलो हाँ कि ना? तो रिजल्टेंट क्या आया? A1 A10, मतलब ये रिजल्टेंट आया। देखो तो जहाँ से हम चले थे और जहाँ पे हम रुक गए फाइनल, उनको मिला दिया इनिशियल टू फाइनल, तो वो क्या आ जाता है? रिजल्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन लॉ। जो ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, जैसे ये पॉलीगॉन लॉ है। आपको करना क्या है? सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाना होता है, वही रिजल्टेंट देगा आपको। तो ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है, हर किताब में दिया हुआ है। एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मतलब ए बी वेक्टर है ए वेक्टर और बी सी वेक्टर है बी वेक्टर।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर एंड AF वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। इन सबको A और B के टर्म में लिखना है, कोशिश करो। आया? देखो AC वेक्टर बहुत ईजी है, A प्लस B, ये तो सबको समझ में आ गया बेटा। AC में कोई तकलीफ नहीं, AC वेक्टर तो इजीली आ गया। अब आते हैं जरा AD पे, AD वेक्टर। AD वेक्टर भी आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, और देखो मैं क्या ये लिख रहा हूँ, समझ में आया? दसवीं क्लास में पढ़ा होगा, मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आधा हो जाता है, बेस का आधा होता है ना, तो बेस डबल होगा ना। अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मिड पॉइंट होगा, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सिमेट्री है ना। अब हमें निकालना है AE वेक्टर। AE वेक्टर इज AD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, AD प्लस DE। AD मेरा आ गया 2B, DE क्या है? माइनस है, बोलो हाँ कि ना। AE वेक्टर भी आ गया 2B माइनस A। अब AF वेक्टर, AF वेक्टर इज AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर। अरे देखो ना, ई और ई गायब हो जाएगा ना, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, ई गायब हो जाता है, ध्यान रखा करो। बीच वाला गायब होता जाता है, जितने बीच में आएंगे सब, पिछली बार भी वही हुआ था पॉलीगॉन में, बीच वाले सब गायब थे, पहला और आखिरी बचा था, पहला बचता है और आखिरी बचता है। अब ए निकाल चुके हैं, 2B माइनस ए प्लस EF, EF बता सकता है कोई? माइनस B,
अरे हाँ या ना, अल्टीमेटली ए एफ आ गया बेटा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी सारे आ गए, ए सी ए डी ए ई एफ। लिखो एक क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, E and F are, E and F are midpoints of, E and F are midpoints of AC and BD respectively, AC and BD respectively. Then prove that, ये प्रूव करना है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ई एफ वेक्टर। कोशिश करो, डायग्राम बनाओ, कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, स्क्वायर रेक्टेंगल मत बना लेना या ट्रेपेजियम, कोई सा भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है। देखो ये डायग्राम रहा अपना क्वाड्रिलेटरल का, ई और एफ मिड पॉइंट्स हो गए, ए सी और बी डी के, ये क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं। पहले इस पे देखो, ए बी प्लस ए डी, देखो ध्यान से, ट्रायंगल ए बी डी में देखो, बी डी का मिड पॉइंट है एफ, बी डी का मिड पॉइंट है एफ। अभी एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको बेटा, तो ए बी प्लस ए डी को मैं लिख सकता हूँ 2AF, समझ में आया क्या? अभी पढ़ा था ना अपन ने थ्योरम 2AF, क्योंकि ए बी प्लस ए डी चाहिए ना। इसी तरह इन ट्रायंगल सी बी डी देखो, इन ट्रायंगल सी बी डी,
बोलो क्या लिख दूँ, सी बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 2CF। अरे हाँ या ना, ठीक है। ऐड कर दूँ तो आ जाएगा AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD इज इक्वल टू 2 टाइम्स AF प्लस CF। अब ये ट्रायंगल देखो, AFC को, किसको, AFC को, इसको देखो मैं लिख रहा हूँ -2 FA प्लस FC, चलेगा क्या, माइनस करके इसको FA कर दिया, अरे हाँ या ना। और ये देखो FA प्लस FC और ये मिड पॉइंट है, तो इसको क्या लिखेंगे, बोलो 2FE, क्या लिखेंगे 2FE, यानी -4FE, यानी कि 4EF, यही लाना है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम अगला, इसका स्टेटमेंट है कि लेट A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors such that XA vector plus YB vector equal to 0 where XY belongs to R. Only when X equal to Y equal to 0. बोला अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं A और B, नॉन जीरो मतलब जीरो भी नहीं है और नॉन कोलिनियर हैं, और XA प्लस वाई भी जीरो है, जहाँ पे XY कोई भी रियल नंबर मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, तो ये जीरो तभी हो सकता है जब X और Y दोनों जीरो हो, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो इसको प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत काम आता है। XA प्लस वाई बी अगर जीरो है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ XA इज इक्वल टू माइनस वाई बी, यानी मैं लिख सकता हूँ A इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बी। अरे हाँ या ना, अब समझो भाई, ये एक रियल नंबर है तो लैम्डा बी टाइप की चीज़ हो गई, क्या हो गया A इक्वल टू लैम्डा बी। लेकिन अगर A इक्वल टू लैम्डा बी हो गया तो A और B क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। A और B क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। लेकिन क्या दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर होना मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अरे बोलो हाँ कि ना। बट A एंड B आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए मतलब x को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अरे हाँ या ना, डिनोमिनेटर में बैठा है ना x, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन कोलिनियर। अच्छा अभी x जीरो हो गया, अब देखो वापस से
एक्स ए प्लस वाई बी 0 है, तब मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई ए, लिख सकता हूँ ना। सेम लॉजिक से y को क्या होना पड़ेगा 0, तो x को भी क्या होना पड़ा 0, y को भी क्या होना पड़ा 0। समझ में आ गई बात सबको, नोट करो। देखो बेटा, उसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन देखो, मतलब उसी का एक्सटेंशन जो हम लोग यूज़ करेंगे सेम स्टेटमेंट को। वो बोल रहा है x1a प्लस y1b इज इक्वल टू x2a प्लस y2b। देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि x1 माइनस x2a प्लस y1 माइनस y2b इक्वल टू 0, और उसके लॉजिक से a और b नॉन कोलिनियर है, तो x1 माइनस x2 को क्या होना पड़ेगा 0, और y1 माइनस y2 को भी क्या होना पड़ेगा 0। यानी अगर ऐसा है तो उसमें x1 इक्वल टू x2 होगा और y1 इक्वल टू y2 होगा। ये बहुत काम की चीज़ है, मतलब कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं इक्वेट हो जाते हैं। जैसे अपन ये लिखते हैं अगर xi प्लस वाई जे इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, तो अपन लिख देते थे कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 3। ये इसलिए लिख पाते थे क्योंकि i कैप ये रहता था, j कैप ये रहता था। नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स तो है नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो कॉफिशिएंट दोनों तरफ क्या हो जाएंगे इक्वेट, तो इसलिए आई कैप का कॉफिशिएंट इक्वल हो गया और जे कैप का भी कॉफिशिएंट क्या हो गया इक्वल। तो कभी भी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं दोनों तरफ, तो अपन क्या करेंगे कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। ठीक है, नोट करो।
अब देखो इस सिचुएशन में ट्रायंगल ABC, इसमें दिया हुआ है AM बाई MB इज 2/3 एंड AN बाई NC इज इक्वल टू 4/1। BN और CM आके P पे मिल रहे हैं और हमें निकालना है फाइंड CP बाई PM। बोला CP बाई PM कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पॉपुलर हैं, आते रहते हैं। ध्यान से देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक ही तरीका है, ध्यान से देखिए। CP बाई PM हमें निकालना है, तो देख लीजिए, मान लेते हैं लेट CP बाई PM इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा इज टू 1 मान लिया ये रेशियो। तो P इस पे भी है तो इसका भी कोई एक रेशियो मान लीजिए, मान लीजिए ये म्यू इज टू 1 मान लिया। BP बाई PN इज इक्वल टू म्यू, ये माना। हमारा टारगेट है लैम्डा निकालना, हमारा टारगेट है लैम्डा निकालना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं n का पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ सेक्शनल फार्मूला से। पोजीशन वेक्टर ऑफ n आ जाएगा 4c प्लस a, मतलब इसके वेक्टर्स मान रहा हूँ मैं, a b c, ठीक है। तो 4c प्लस a अपॉन 5, समझ में आया क्या। और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ m आ जाएगा, बोलिएगा 3a प्लस 2b बाई 5। अरे हाँ या ना, ठीक। अब मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ p लिख रहा हूँ। एक बार मैं CM यूज़ कर रहा हूँ और एक बार मैं BN यूज़ करूँगा। तो पहले मैं CM यूज़ करता हूँ, किसके थ्रू, CM के थ्रू। तो लैम्डा इज टू 1 रेशियो है, तो लैम्डा इंटू M का पोजीशन वेक्टर प्लस C का पोजीशन वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। अरे हाँ या ना, समझ में आ रही बात आप लोगों को। और उधर से CM की जगह आप BN का यूज़ कर लेते हैं, बोलो बेटा, म्यू n प्लस B अपॉन म्यू प्लस 1। अरे ठीक है क्या। अब M और N की वैल्यू रख दें यहाँ से, अरे बोलिएगा, रख दीजिए। तो लैम्डा M कितना है बेटा, 3a प्लस 2b बाई 5। अरे ठीक है क्या। ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, अपन एक को ओरिजिन मान लें, थोड़ा इसको ओरिजिन मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़बरदस्ती क्यों खींचे सवाल को बहुत ज़्यादा। 4c बाई 5 और ये क्या हो जाएगा, 2b बाई 5, है ना। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 2b बाई 5 प्लस c अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा, म्यू 4c बाई 5 प्लस b अपॉन म्यू प्लस 1। अब आप मुझे बताओ b वेक्टर एंड c वेक्टर। ध्यान से देखो, b वेक्टर मतलब ab वेक्टर और c वेक्टर मतलब ac वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अरे नॉन कोलिनियर हैं या नहीं है, पैरेलल थोड़े ही हैं, ऐसे हैं ना। तो नॉन कोलिनियर हैं, तो अभी पढ़ा था हमने, नॉन कोलिनियर है तो क्या करते थे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे। तो b का कोफिशिएंट इधर क्या आएगा, 2 लैम्डा अपॉन 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, और इधर क्या आएगा 1 अपॉन म्यू प्लस 1। और c का बोलो यहाँ से बेटा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और इधर से क्या आएगा 4 म्यू अपॉन 5 म्यू प्लस 1। अरे ठीक है क्या, समझ में आ गई बात। डिवाइड करते हैं कुछ, 1/2 करके देखें, तो ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 लैम्डा बाई 5, ये भी कट जाएगा। 5 अपॉन 4 म्यू, यही बचेगा। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ से म्यू आ जाएगा कितना, 8 लैम्डा बाई 25। कितना जाएगा, 8 लैम्डा बाई 25। यहाँ रख दूँ, तो कितना आ गया भाई, 2 लैम्डा अपॉन 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या,
8/25। अच्छा, उल्टा कर दिया है। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 25/8 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 5 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, एलसीएम ले लिया, 25 प्लस 8 लैम्डा, लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, 2 ने 4 टाइम्स 8 को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20 टाइम्स लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू, अरे ठीक है क्या, तो कितना आया ये, 20 लैम्डा प्लस 20 इज 25 प्लस 8 लैम्डा, ये इधर आ गया तो 12 लैम्डा इधर चला गया 5, तो लैम्डा क्या आया, रेशियो क्या आया 5:12। पल्ले पड़ा गया सभी लोगों को, लैम्डा आ गया तो म्यू भी आ जाएगा, मतलब हम दोनों रेशियो निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं।
लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी D and E, D and E are points on BC and AC respectively. D and E are points on BC and AC respectively such that BD is equal to 2DC, BD is equal to 2DC, BD is equal to 2DC and AE is equal to 3AC, AE is equal to 3EC, AE is equal to 3EC. Let P be the point of intersection of, let P be the point of intersection of, let P be the point of intersection of AD and BE, AD and BE. Find BP by PE, BP blood pressure by PE physical education, BP by PE. It is to 3.
आ गया सभी लोगों का? 8:3 आएगा, 8:3। वही करना आपको, मानना पड़ेगा। λ1 मान लीजिए, इसको μ1 मान लीजिए, पोजीशन वेक्टर्स लिखिए, इसको ओरिजिन मान लीजिए, किसी एक को भी ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। फिर ई लिखिए, डी लिखिए, फिर सेक्शनल फॉर्मूला लगा के पी लिखिए, दोनों इक्वेट करिए, कोफिशिएंट्स, विल गेट द आंसर। अरे समझ में आया क्या? अब देखो, इसका एक छोटा तरीका है जो मैंने अपना ईजाद किया हुआ है, ध्यान से देखना, बुक्स में नहीं है, ये मैंने बदमाशी करके अपना निकाला हुआ है। उसमें इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, बट प्रोवाइडेड ये आपको कभी भी भूल के भी स्कूल में या बोर्ड में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान देखिए मैं करता क्या हूँ इस तरह क्वेश्चंस में, मैं कुछ बहुत लंबा कैलकुलेशन करने के मूड में नहीं हूँ, तो मैं इसको ए बोलूँगा, इसको बी बोलूँगा, इसको डी बोलूँगा, इसको सी बोलूँगा, इसको ई बोलूँगा, सीधी सी बात। अब देखो ध्यान से, अब मैं जो रिलेशन है उससे ये वेक्टर्स लिखने वाला हूँ, डी और ई को। ध्यान से देखना है ना, लिखने की जल्दबाजी नहीं, फिर दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, एक बार बस बोलूँगा, नीचे आके पूछोगे नहीं बताऊंगा। देखो 3D इज इक्वल टू 2C प्लस बी, पहले पढ़ा सेक्शनल फार्मूला, पहले पढ़ा क्या? फिर उधर भी सेक्शनल फार्मूला, 4E इज इक्वल टू 3C प्लस ए, सेक्शनल फार्मूला लगाया और कुछ नहीं किया है। नहीं आ रहा है समझ में? मैं छोड़ देता हूँ, नहीं आ रहा तो ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से सुन लो, P के लिए AD की ज़रूरत है और BE की ज़रूरत है, C की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको एलिमिनेट करना होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उस पॉइंट के लिए उसको एलिमिनेट करना है। फिर से AD और BE का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो AD का रोल है, BE का रोल है, C का कोई रोल नहीं है, तो इसमें से C को एलिमिनेट करेंगे। C को यहाँ से लिखा 3D माइनस B/2 और यहाँ से लिखा 4E माइनस A/3। अब अगला स्टेप, A और D को साथ में रखेंगे, जैसे यहाँ पर A एक तरफ है, D दूसरी तरफ है, ऐसा नहीं चलेगा। A और D एक ही लाइन पर हैं तो इनको साथ में रखेंगे और B और E को साथ में रखेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, ये 9D, अरे ठीक है क्या, और D के साथ क्या चाहिए? A, तो ये 2A, तो प्लस 2A, अरे ठीक है, इज इक्वल टू ये 8E प्लस 3B। यहाँ पर आग बंद करके 8 + 3 लिख दीजिए, यहाँ पर आग बंद करके 9 + 2 लिख दीजिए, देखिए हमेशा बराबर ही आएगा। ये अरे 11 और 11 आ गया ना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पॉइंट जो है वो AD पर है ना, AD पर A और D का सेक्शनल फार्मूला लगा है ना, तो किस पे है? AD पर। ये पॉइंट किस पे है? अरे बोलो, B पर है, अरे हाँ कि ना, और दोनों इक्वल है, मतलब ये जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B जो P है। इस डायग्राम में क्या है? वो P है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अरे हाँ कि ना। अब ध्यान से देखो, ये P का पोजीशन वेक्टर आ गया। ये देखो 8E + 3B, सेक्शनल फॉर्मूला लगाना है, तो 8 किसके साथ जाना है? E के साथ, तो 8 किधर आएगा? इधर, और 3 किधर जाएगा? इधर। अरे हाँ या ना। ये देखो इधर 9 और इधर 2, आ गया रेशियो, कोई लैम्डा नहीं, कोई म्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, 8:3, 9:2।
पिछले बार ये क्वेश्चन लिया था जो हमने सॉल्व किया था, बता दो कि रेशियो क्या था? ये वाला यहाँ क्या था? यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ क्या था? 4। ये क्या था? अरे ठीक है क्या? A B C E D। अरे ठीक है क्या? अब देखो ध्यान से, आप ही बना डालोगे इसको। डी का लिखें, बोलो क्या लिखें, फटाफट बोलो बेटा। इज इक्वल टू 2B प्लस 3A। अरे हाँ कि ना? उसके लिए बोल बेटा इक्वल टू, किसको भगाना है? ए को। किसको भगाना है? ए को। ए का कोई काम नहीं है, ए को हटा दें। अब देखो 5D माइनस 2B बाई 3 इज इक्वल टू 5E माइनस 4C। अरे ठीक है क्या? किसको साथ में रखना बेटा? बी और ई को। अरे हाँ कि ना? और डी और सी को। तो 5D और ये 3 4 जा 12 प्लस 12C। अरे हाँ कि ना? और ये देखो 3 5 जा 15E। अरे बोलो, और प्लस 2B, ये 15 प्लस 2 और ये 5 प्लस 12 चलेगा क्या? तो देखो रेशियो आ गया ना भैया, आया कि नहीं आया? ये 5 है, मतलब कौन सा 5 हो गया? ये 5 हो गया, और ये हो गया 12, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 2। यही आया था ना आंसर? इंटरनल फार्मूला में ये वेरीफाइड है मेरा, ये हर जगह लग जाता है। अब जहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन होगा वहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने वेरीफाई आज तक किया नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा सवाल मेरे सामने आया नहीं। मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकेंड से 1 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा लगता नहीं। देखता हूँ, फटाफट देखो तो निकाल के। अब आप फटाफट देखो कौन सबसे पहले आंसर देता है, सही आंसर। सिक्स इज टू 49 ऐसा इनका आंसर आया है। बाकी लोग बताइए। कितनी देर लग गई, मतलब आप लोग नहीं सीख पाए हैं?
49:6 यही आ रहा है ना, 6:49, 49:6 दिख भी रहा है, बड़ा है AP। फोर्टी 49:6 आएगा, 49 इंटू D आया होगा, 6 इंटू A आया होगा, 49:6 में क्रॉस जाता है ना। आ गया सब लोगों का 49:6। ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि आगे चल के इसका यूज़ अभी होगा एरिया वेरिया में। मतलब ऐसा रेशियो दे देंगे, फिर कोई एक ट्रायंगल पकड़ के उसका एरिया वेरिया के बारे में बात होती है, तो उस समय ये रेशियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ठीक है, यहीं से आगे बढ़ेंगे।